कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का 24 सितंबर के दिन होने वाला 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है खंड आ, जिसमें आपका पूछा गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है। पहले प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला गुणाकार मूले का, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा भीमराव अंबेडकर का, चौथा मैक्स मूलर का। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका? द्विवेदी का। 2 में आप कहते हैं बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर मैक्स मूलर। 3 में आप कहते हैं किसकी चित्कार से सैनों का आरामदेह सेनागार गूंज गया। इसमें आपको लिखना होगा मंदन, क्या मदन के। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। इसमें आपको लिखना होगा चौथे का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। 5 में आपका आता है विष के दांत नामक पाठ में कौन ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। इसमें आपको लिखना होगा कोखा। तो 5वें का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा कोखा। एंड उसके बाद आपका 6 में आता है फेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था। 6 में आपको लिखना होगा फेडरिक मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर सन 1900 में हुआ था। तो 6 में आपको पहला नंबर लिखना होगा। एंड उसके बाद आपका 7 में आता है अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विधा से संबंधित है। इसमें आपको लिखना होगा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर उपन्यास। एंड उसके बाद आपका 8 में आता है स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। तो 8वें में आपको लिखना होगा पहला नंबर प्रेम घन सर्वस्व से। एंड उसके बाद आपका 9 में आता है कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। तो 9वें में आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर तिरछा और दुर्गम। एंड उसके बाद आपका 10 में आता है राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है। 10वें में आपको लिखना होगा 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर गुरु नानक ने। 11 में आप कहते हैं किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ रसकांत को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए गए थे। 11वें में आपको लिखना होगा दोस्तों तीसरा नंबर 252 वैष्णव की वार्ता से। एंड उसके बाद आपका 12 में आता है किस कविता में नव जागरण का स्वर मुखीरत है। इसमें आपको लिखना होगा स्वदेशी, आपका दूसरा नंबर। एंड उसके बाद आपका 13 में आता है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। 13वें में आपको लिखना होगा कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने बांध बनवाया था। तो आपको 13वें में चौथा नंबर लिखना होगा। एंड उसके बाद आपका 14 में आता है अब कर्ण फूल और तगरी पहनोगी मंगम्मा से यह किसने कहा। इसमें आपको लिखना होगा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा मंगम्मा के पुत्र ने। एंड उसके बाद आपका 15 में आता है उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन रह चुके हैं। तो 15वें में आपको लिखना होगा 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 कोरी होता है। एंड उसके बाद आपका 16 में आता है हरकस कौन थे। इसमें आपको लिखना होगा हरकस भूवैज्ञानिक थे। तो आपको 16वें में लिखना होगा पहला नंबर भूवैज्ञानिक। एंड उसके बाद आपका 17 में आता है ऊ का उच्चारण स्थान है। इसमें आपको लिखना होगा ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा नंबर ओस्ट। एंड उसके बाद आपका 18 में आता है निम्न में से कौन नासिक वर्ण नहीं है। इसमें आपको लिखना होगा चौथा नंबर। तो उसके बाद आपका आता है 19, जिसमें आपका पूछा गया निम्न में से कौन विकल्प उत्तिक्षुत व्यंजन का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा 19वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। एंड उसके बाद आपका 20 में आता है गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि है। इसमें आपको लिखना होगा आपका गंगोमी। एंड उसके बाद आपका 21 में आता है निम्न में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा आपका पहला नंबर निष्कपट।
22 में आपका आता है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। 22वें में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर 2 एंड इसके बाद आपका 23 में आता है ब्रह्महर भोजन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 23वें में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा एंड उसके बाद आपका 24 में आता है अनादर किस समास का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर नंच एंड इसके बाद आपका 25 में आता है पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है। 25वें में आपको लिखना होगा आज्ञावाचक क्या आज्ञावाचक का एंड उसके बाद आपका 26 में आता है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट घट उषा नगरी किस अलंकार का उदाहरण है। इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर आपका रूपक एंड उसके बाद आपका 27 में आता है निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है। तो इसमें आपको लिखना होगा मधुर क्या हो जाएगा मधुर एंड उसके बाद आपका 28 में आता है राजा रथ से चलता है इस वाक्य में कौन कारक है। 28वें में आपको लिखना होगा राजा रथ से चलता है इस वाक्य में करण कारक कौन सा करण कारक एंड उसके बाद आपका 29 में आता है ओस पहुँचना मुहावरे का अर्थ है। 29 में आपको लिखना होगा ओस पहुँचना मुहावरे का अर्थ है दुख में सांत्वना देना। तो आपको 29वें का आपका तीसरा नंबर हो जाएगा दुख में सांत्वना देना एंड उसके बाद आपका 23 में आता है निम्न में से कौन राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। 30वें में आपको लिखना होगा 30वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मनोज। तो उसके बाद आपका आता है खंडवार जिसमें आपका पूछा गया विषयनिष्ठ प्रश्न जो कि 10 नंबर का पूछा गया है। तो उसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 15 नंबर का पूछा गया है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।